चलिए बृहदारण्यक तृतीय ब्राह्मण देखते हैं। अथ प्रथमोऽध्याय तृतीयं ब्राह्मणम्। आवाज आ रही है मेरी? पहला मंत्र है द्वयाः प्रजापत्या देवाश्चासुराश्च ततः कानीयसा एव देवा जायसा असुरास्त एषु लोकेष्वस्पर्धन्त तेह देवा उचुर्हन्ता सुराण्यज्ञ उद्गीथेनात् ययामेति। तो अब इस मंत्र में बोल रहे हैं द्वयाः प्रजापत्या देवांश्चासुराश्च। इस प्रजापति के दो प्रकार के पुत्र थे। प्रजापति मतलब के ब्रह्म के। प्रजापति नॉर्मली जो उत्पत्ति करता ब्रह्मा है उसके लिए आता है, तो उसकी सुप्रीम शक्ति ब्रह्म के पास है। तो उस प्रजापति के दो प्रकार के पुत्र थे। कौन कौन? देवाश्च असुराश्च, देवता और असुर। तो फिर क्या हुआ? ततः कानीयसा एव देवा जायसा असुराश्च एव लोकेश्वर स्पर्धन्तः। तो इन दोनों में कंपटीशन हुआ। दो प्रकार के पुत्र थे, तो उनमें क्या थे? देव कम थे। ततः कानीयसा ये एव देवा जायसा असुरास्त, और असुर ज्यादा थे। एषु लोकेष्व स्पर्धन्तः। तो उन दोनों में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए प्रतिस्पर्धा हुई, कंपटीशन हुआ। एक दूसरे से आगे निकलने के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे। जैसे महाभारत में पांडव और कौरव हैं, दो ग्रुप में है ना। तेहा देवा उचर्हन्ता सुराण्यज्ञ उद्गीथे नात्ययामेति। तो उनमें देवताओं ने क्या किया? सोचा कि हम यज्ञ में उद्गीत के द्वारा असुरों का अतिक्रमण करेंगे, उद्गीत के द्वारा असुरों को परास्त करेंगे, पीछे छोड़ देंगे। उद्गीत अर्थात ओम के द्वारा। तो अब देखते हैं कि आगे क्या बोलते हैं। तेह वाचम उचुस्त्वम न उद्गायेति तथेति तेभ्यो वागुद्गायद् यो वाचि भोगस्तं देवेभ्य आगायद् यत् कल्याणं वदति तदात्मने ते विदुरनेन वै न उद्गात्रात्येष्यन्तीति तमभिधृत्य पाप्मना अविध्यन् स यः स पाप्मा यदेवेदं प्रतिरूपं वदति स एव स पाप्मा। तो देवताओं ने क्या किया? देवताओं ने सोचा कि
हम यज्ञ में उद्गीत के द्वारा असुरों का अतिक्रमण करेंगे। फिर उन्होंने वाणी से बोला, वाणी से बोला, वाणी से मतलब अपनी वाणी से नहीं, वाणी एक्चुअल जो वाणी है उसको बोला। ते हा वाचा मुजुस्व न उद्गीयते उद्गायेति, न जो आया है निश्चित रूप से आया है। तो उन देवताओं ने वाणी से कहा कि तुम हमारे लिए उद्गान करो। तथेति, तथेति मतलब तथास्तु जैसे बोलते हैं, वाणी ने ऐसे ही बोला। ठीक है। तेभ्यो वागुद्गायत यो वाची भोगस्तम देवेभ्य आगायत यत् कल्याणम वदति तदात्मने। तो अच्छा है, ठीक है, ऐसा बोल करके वाणी ने क्या किया, उद्गान किया। तो उसने वाणी ने जो भोग्य चीजें थी, मीन्स उस उद्गान में उसको जो कुछ भी अच्छा लगा, ठीक, तो उसने उनको अपने लिए रख लिया और बाकी भाग देवताओं के लिए। एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं कि क्लियर क्या रखा क्या छोड़ा ये बता नहीं सकते, बट वो एक प्रकार से वो भावना है, भाव से भावित है। वाणी को उसमें जो अच्छा लगा उसने अपने लिए रखा, अर्थात कुछ ऐसा हुआ होगा कि जो जब उसको अच्छा लगा होगा उसके विचार आया होगा कि ये मेरे लिए है, और बाकी सुर जहाँ पे बिगड़ा होगा वो देवताओं के लिए। तो ऐसा किया। तो फिर क्या हुआ, ते विदुरनेन वै न उद्गात्राय अत्यंतेति तमभ्युद्धृत्य पापमाना विद्य स यः स पाप यदि वेदम प्रतिरूपम वदति। तो असुरों ने समझा, क्या समझा, कि इस उद्गाता के द्वारा, उद्गाता कौन है यहाँ पे, वाणी, देवता हमसे आगे निकल जाएंगे। उद्गाता अत्येष्यन्तीति। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके पास जाकर, किसके पास, वाणी के पास जाकर के उसको पाप से बींध दिया, पाप से दूषित कर दिया। तो यह वाणी जो बोलती है उसमें जो ना बोलने योग्य बातें हैं उसको भी बोलती है, वो पाप से विधेय होने के कारण ऐसा है। लाइक तामसिक बातें बोलना, गाली देना, किसी के प्रति निष्ठुरता दिखाना बातों से, तो ये पाप से बिंधने के कारण ऐसा हुआ, वाणी ऐसा करती है। असुरों ने उसे पाप से बिंध दिया। सर एक बात पूछूं, सर जब प्रजापति ने इनिशियली रचना करी तो ऐसा क्या हो गया कि कोई लोग असुर बन गए, कोई लोग देव बन गए? तो सब बराबर ही शुरू हुआ, फिर भावनाएं तब कहाँ से आ गई? तब तो कोई कर्म नहीं हुए कि किसी ने कर्म करके शुरू हुआ। उत्पत्ति में ही ऐसी क्या रचना होगी कि कोई लोग ऐसे बन गए, कोई लोग ऐसे बन गए? क्योंकि दो चीजें अनादि हैं, हमने पढ़ा है, ब्रह्म अनादि और प्रकृति अनादि। इनकी उत्पत्ति किसी ने नहीं की है, ये अनादि है और अनंत है। तो ब्रह्म तो चेतन है, ब्रह्म मतलब पर ब्रह्म। हाँ, पर ब्रह्म। तो ब्रह्म चेतन है, उसके पास और कुछ भी है नहीं, वो केवल चेतनता प्रदान करता है, मीन्स पावर सोर्स प्रदान कर दिया। अब जो प्रकृति है, प्रकृति
प्रकृति जैसे ही प्रकृति को चेतना प्रदान करता है वो, वैसे ही अब प्रकृति अपने आप में जड़ है, वो ब्रह्म के साथ लिप्त हुआ, अर्थात चेतना जब आई तो मूल प्रकृति जो है अब अष्टधा प्रकृति बन गई। ये अष्टधा प्रकृति, ये सारे सबके सब उसमें उपस्थित हैं पहले से, चूंकि चेतना नहीं है इसलिए क्रियान्वित नहीं है। तो पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार और उसके 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण, चेतना आते ही ये सब के सब एक्टिव हो गए। तो जैसे एक्टिव हुए तो उनके जो ये तीनों गुण हैं, तीनों गुण में अपने अपने व्यवहार संचित हैं। वो चेतना नहीं थे इसलिए फंक्शनल नहीं थे। तो जिस प्रभाव में आया वो वैसा ही आगे बढ़ता गया। तो जो इनिशियल कॉम्बिनेशन हमें प्रकृति का मिला है, हाँ, उसके और वो रैंडम एलोकेशन है कि किसी को तामसिक ज्यादा मिल गया, किसी को ये ज्यादा नहीं, वो मिला सबको है, लेकिन किस पे वो कौन ज़्यादा प्रभावी हो गया, कौन सा गुण ज़्यादा प्रभावी हो गया, उधर को ही वो बढ़ गया। उसका डिटर्मिनिंग कैसे हुआ कि अगर कोई ज़्यादा तामसिक बन गया या कोई ज़्यादा सात्विक बन गया, वो गुण जिस प्रकृति ने जिस प्रोपोर्शन में उसको वो दिया था कुछ गुण, नहीं प्रोपोर्शन में दिया नहीं, वो सब में आता है। जैसे ही चेतनता आई वो एक्टिव हुए, तो अब एक्टिव बराबर मात्रा में नहीं होंगे, कहीं ना कहीं अप और डाउन होगा, क्योंकि अगर बराबर मात्रा में वैसे के वैसे ही पड़े रहे तो फिर वो मूल प्रकृति है, फिर अष्टधा कहाँ हुई, वो फिर परा प्रकृति ही रही, अपरा कहाँ हुई। अपरा मीन्स वो अदृश्य जो है दृश्यमान हो गया, और दृश्यमान हो गया तो फंक्शन किया। अब कौन किस ओर झुकेगा ये डिसाइड करना इतना इजी नहीं है। हाँ। कौन किस ओर झुकेगा ये डिसाइड करना हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर, लेकिन बिगनिंग में कैसे हुआ ये कल्पना कर पाना भी बहुत मुश्किल है। हाँ जी जी प्रभु। लेकिन होता ऐसे ही है, ये गुणों के प्रभाव से हुआ। और शुरुआत भी तो इसी तरह से हुई, माइक्रो मूवमेंट मीन्स माइक्रो फंक्शन इधर उधर होना शुरू हुआ, क्योंकि पहले तो जलीय जीव की उत्पत्ति हुई, और वो भी उस प्रकार के जीव की जो उसकी मीन्स ज़्यादा थॉट प्रोसेस नहीं थी, डायरेक्ट ह्यूमन लेवल पे नहीं सोचना है। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते झुकाव बढ़ता गया किसी एक ओर, जिसका बढ़ता गया तो वही तो मीन्स कार्मिक अकाउंट बनते गए। केवल मनुष्य के कार्मिक अकाउंट नहीं है, वो तो प्राणी के हैं। वो हमारी फिलॉसफी में अलग की बात है कि कहीं लिखा नहीं है, फिर भी लोगों की धारणा बनी हुई है कि चेतना मनुष्य में है, बाकी किसी में नहीं है। तो केवल चेतना मनुष्य में ही है, तो मनुष्य का ही पुनर्जन्म होना चाहिए, बाकी प्राणियों में क्यों जाते हो। तो आगे बढ़ें जी जी। तो आगे आप बोल रहे हैं, अब वाणी से तो काम नहीं चला देवताओं का, वाणी पाप से विद गई, अब किसका सहारा लेंगे। अतः प्राणम उवाचुस्त्वं न उद्गायेति अतः प्राणुमाचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तथेति तेभ्यः तेभ्यः प्राण उद्गायत् प्राण उद्गायत् यः प्राणो भोगस्तं यह प्राणो भोगस्तं देवेभ्यः आगायत् आगायत् यत्कल्याणं यत्कल्याणं जिघ्नति जिघ्नति तदात्मने तदात्मने ते विदुरनेन ते विदुरनेन
वै वै न वै न उद्गात्रा अत्येष्यन्तीति उद्गात्रात्येषन्तीति तमभ्युत्य तमभ्युत्य पाप्मना अविध्यन् पाप्मना अविध्यन् स यः स यः स पाप्मा सः पाप्मा यदेवेदम् यदेवेदम् अप्रतिरूपम् अप्रतिरूपम् जिघ्रति जिघ्रति स एव स पाप्मा स एव स पाप्मा। गुरुजी सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे को बस एक सवाल पूछना था क्योंकि मैं स्टार्टिंग में नहीं थी कक्षा में। हाँ। तो ये संवाद किसके बीच में चल रहा है? ये संवाद नहीं चल रहा है। ये इनिशियली क्या हुआ, बृहदारण्यक उपनिषद की शुरुआत ऐसे हुई है कि बृहदारण्यक के जो ऋषि हैं वो इस तरह से बता रहे हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। तो इस तरह से प्रथम ब्राह्मण और द्वितीय ब्राह्मण में ये बातें चली। अब उसके बाद वो बता रहे हैं कि उस प्रजापति के अर्थात ब्रह्म के दो प्रकार के संतानें हुई, आसुरी प्रवृत्ति वाले और दैवी प्रवृत्ति वाले। अच्छा, और उनकी बात चल रही है। हाँ, अब उनकी बात चल रही है। पहले जो कुछ भी पिंड के रूप में उत्पन्न किया था और प्राणियों को उत्पन्न किया था, उनकी बात बताई। अब ये दो प्रकार की संतानों की बात चल रही है, अर्थात दो प्रकृति, दो तरह के विचारधारा। ठीक है। तो ये सेम बातें उधर छांदोग्य उपनिषद में भी हैं, हमने पढ़ी थी। अच्छा। तब वाणी पाप से विद गई तो वाणी दूषित हो गई, तो असुर की पराजय नहीं मानी जाएगी। तब देवता लोग प्राण के पास गए, प्राण से कहा कि तुम हमारे लिए उद्गान करो, अर्थात जोर से ओम चैंटिंग करो। तो प्राण वो तथेति ऐसा बोला, तथास्तु, ठीक है। तो फिर प्राण ने भी वैसे ही किया जैसा वाणी ने किया। मीन्स कुछ भोग उन देवताओं को दिया और जो शुभ चीज है अर्थात सूंघने में जो अच्छा लगता है वो अपने पास रख लिया। प्राण नाक से ही जाता है तो उसका काम है सूंघना। तो सूंघने में जो अच्छा लगता है वो अपने पास रख लिया। पहले बुरा तो था नहीं क्योंकि वो पाप से विदा हुआ भी नहीं है, फिर भी उसमें भी जो अच्छा लगा शुभ है वो अपने पास रखा। तो असुरों ने फिर वैसा ही समझा कि ये तो देवता लोग हमसे आगे निकल जाएंगे इस उद्गाथा से, तो उन्होंने उसे भी पाप से वेध दिया प्राण को। तो इसलिए ये जो नाक है अच्छा भी सुगंध लेती है और दुर्गंध भी ग्रहण करती है, सुगंध और दुर्गंध दोनों ग्रहण करती है। ये पाप से दूषित है इसलिए दुर्गंध को भी ग्रहण करती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देवता लोग आगे जाते हैं। चौथा मंत्र देखते हैं। अथ चक्षुरुचुस्त्वम् न उद्गायेति तथेति तेभ्यश्चक्षुरुद्गायत् यस्वचक्षुषि
भोगस्तं 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 देवेभ्यः देवेभ्यः आगायद् आगायत् आगायत् यत्कल्याणं यत्कल्याणं पश्यति पश्यति तदात्मने तदात्मने ते विदुरनेन ते विदुरेण वै न वै न उद्गात्रा अत्येष्यन्तीति उद्गात्र अत्येष्यन्तीति तमभ्युद्धृत्य तमभ्युत्य पाप्मना अविध्यन् पाप्मनः विध्यन् स यः स स यः सा पाप्मा पाप्मा यदेवेदं यदेवेदं प्रतिरूपं प्रतिरूपं पश्यति पश्यति स एव स पाप्मा सा एव स पाप्मा। तब वाणी और प्राण ये दोनों जो है देवताओं को विजय दिलाने में असफल हो गए। असुरों ने उन्हें पाप से दूषित कर दिया। तो अब ये देवता लोग गए चक्षु के पास, आँख के पास गए। आँख से बोले कि तुम हमारे लिए उद्गान करो। तो आँख कहाँ से गाएगी? गाने को तो नाक भी नहीं गाएगी। तो कहने का मतलब है कि वो अपने फील्ड में श्रेष्ठ प्रदर्शन करे। तो उसने भी बोला ठीक है, तथास्तु बोला। और चक्षु ने गान किया, उद्गान किया। और वो भी वैसे ही किया जैसे पीछे वाले दोनों किए। शुभ दर्शन अपने पास रखे बाकी देवताओं के लिए। तो असुरों ने फिर देखा कि ये नया उद्गाता आया। तो फिर इन्होंने चक्षु को भी पाप से दूषित कर दिया। तो असुरों ने चक्षु को पाप से दूषित किया। तो उनके द्वारा दूषित किए जाने की वजह से यह आँख दोनों तरह की चीज़ें देखती है, जो देखने योग्य है वो भी और जो नहीं देखने योग्य है वो भी। सही गलत सब। हाँ, तो अब यहाँ भी असफल हो गए देवता। तो आगे देखते हैं, आगे कहाँ चलते हैं। अतः श्रोत्रम उचुस्त्वम न उद्गायेति न उद्गायेति तथेति तेभ्यः श्रोत्रम दीदी आपकी वॉइस नहीं होगी। श्रोत्रम उद्गायद यः श्रोत्रे भोगस्तं देवेभ्यः आगायद यत्कल्याणं शृणोति तदात्मने ते विदुरनेन वै न उद्गात्रा अत्येष्यन्तीति तमभ्युद्धृत्य पाप्मना अविध्यन् स यः स पाप्मा यदेवेदं अप्रतिरूपं शृणोति स एव स पाप्मा। पहले श्लोक का बिल्कुल तो एक
लाइन केवल चेंजिंग है, केवल जो जो मीन्स देव चेंज हो रहे हैं, अर्थात जिन इंद्रियों में वो परिवर्तित कर रहे हैं कि अब ये नहीं ये, तो वो लाइन केवल चेंजिंग है, बाकी सेम टू सेम वैसे ही है। तब ये लोग गए हैं कहाँ? श्रोत्र के पास। श्रोत्र अर्थात कर्णेंद्रिय के पास, श्रोत्रेंद्रिय कान के पास। उससे जाकर बोले कि तुम हमारे लिए उद्गान करो। तो ऐसा बोले तो उसने भी बोला ठीक है तथास्तु, ऐसा ही होगा, मैं गान करूँगा। तो श्रोत्र ने उद्गान किया, तो श्रोत्र ने भी अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें जो उसको अच्छा लगा वो अपने पास रखा, बाकी देवताओं के लिए। तो ऐसा फिर से देखा असुरों ने, और असुरों ने उसको भी पाप से बेध दिया, पाप से दूषित कर दिया। तो पाप से दूषित कर दिया तो इसलिए कान अच्छी चीज़ें भी सुनता है, बुरी चीज़ें भी सुनता है। यही है इस मंत्र का कहने का तात्पर्य। तो अब आगे देखते हैं। तो इन इंद्रियों का काम हो गया, इंद्रियों में असफलता मिल गई उनको। तो अब पहुंचे इंद्रियों के स्वामी मन के पास। अतः मन उचोस्त्वं न उद्गायेति, अतः मन उचुस्त्वं न उद्गायेति, तथेति तथेति तेभ्यो मन उद्गायत्, तेभ्यो मन उद्गायत्, यो मनसि मनसि भोगस्तं भोगस्तं देवेभ्यः आगायत् आगायत् यत्कल्याणं संकल्पयति तदात्मने ते विदुरनेन वै न उद्गात्रा अत्येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्माना अविध्यन् स यः स पाप्मा यदेवेदं अप्रतिरूपं संकल्पयति स एव स पाप्मैवमु खल्वेता देवता पाप्मभिरुपासृजन् एवमेना पाप्मना अविध्यन्। तो फिर अब देवता लोग पहुँचे हैं मन के पास और मन से बोले कि तुम हमारे लिए उद्गान करो। तो उसने बोला तथेति, जैसा बोले हो ऐसा ही होगा, और ऐसा बोल करके उसने उद्गान किया। तो फिर क्या हुआ? तेभ्यो मन उद्गायत यो मनसि भोगस्त्वं तेभ्य आगायत यत् कल्याणं संकल्पयति तदात्मभ्ये। तो मन का काम क्या है? संकल्प करना। तो जो उसे संकल्प में अच्छा लगा वो अपने पास रखा, बाकी देवताओं को। तो असुरों ने समझ लिया फिर कि इसके द्वारा देवता, उन्होंने सोचा कि इसके द्वारा देवता आगे निकल जाएंगे। तो उन्होंने प्राण के मन के पास आकर के मन को बेध दिया, पाप से दूषित कर दिया। तो उनके द्वारा पाप से दूषित किए जाने की वजह से यह मन दो तरह के संकल्प करता है।
अच्छे संकल्प भी करता है, बुरे संकल्प भी करता है। मीन्स अच्छे मार्ग पर ले जाने का भी काम करता है और बुरे मार्ग पे फंसाने का भी काम करता है। ठीक है, ये असुरों के द्वारा पाप से दूषित किए जाने के वजह से है। आगे बढ़ते हैं, 7वां मंत्र देखते हैं। अथ हेममासन्यं अथ हेममासन्यं प्राणं प्राणम् उचोस्त्वं उचुस्त्वं न उद्गायेति न उद्गायेति तथेति तथेति तेभ्य एष प्राण उद्गायत एष प्राण उद्गायत ते विदुरनेन वै न उद्गात्रा वै न उद्गात्रा अत्येष्यन्तीति अत्येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य तमभिद्रुत्य पाप्मना विध्यन् आत्मना विद्यन् स यथास्मानं मृत्वा स यथा स्नानं मृत्वा लोष्ठो लोष्ठो विध्वंसेत्येवं विध्वंसेतेवं हैव हैव विध्वंसमाना विध्वंसमाना विश्वञ्चो विश्वन्तो विनेशुस्ततो विनेशुस्ततो देवा देवा अभवन् अभवन् परासुराः परासुरः भवत्यात्मना भवत्यात्मना परास्य परास्य द्विषन्भ्रातृत्यो भ्रातृत्वो भवति भवति य एवं वेद। या एवं वेद। तो अब यहाँ से अब कहाँ गए, जब मन से भी फेल हो गए, विफल हो गए वहाँ पे, तो अब मुख्य प्राण के पास गए। यहाँ पे देखिए, प्राण जो अपने आप को 5 भागों में विभक्त किया है, तो उपनिषद के अनुसार जो विभक्त प्राण में जो पहला भाग है, प्राण जिसको बोलते हैं, उसने जो अधिकार दिया है, प्राण ने उसको जो अधिकार दिया है उपनिषद के अनुसार, छांदोग्य और बृहदारण्यक के अनुसार, उसका स्थान नासिका में है और मुख्य प्राण का स्थान मुख में है। जो हेड है उसका स्थान मुख में है। बाकी जगह ऐसे लिखा रहता है कि प्राण ने प्राण को ये क्षेत्र दिया है, नासिका और मुख का। तो इसमें क्लियर किया है कि उसमें जो विभाजित प्राण है उसका स्थान नासिका में है और मुख्य प्राण का स्थान मुख में है। तो वो देवता लोग गए मुख्य प्राण के पास और बोले कि हमारे लिए उद्गान करो। तो प्राण ने बोला तथास्तु, ऐसा ही होगा, और ऐसा बोल करके उद्गान किया। तो फिर असुरों ने यही सोचा कि इसके माध्यम से देवता हमसे आगे निकल जाएंगे, इसको भी पाप से दूषित करना है। तो उसके पास गए पाप से दूषित करने के लिए, और उसको दूषित करना चाहा, पाप से वेधना चाहा। लेकिन मुख्य प्राण इतना शक्तिशाली है कि जैसे उसके पास गए तो उसकी स्थिति कैसे थी, पत्थर के जैसे, और असुरों की स्थिति उसके सामने मिट्टी के जैसी थी। तो उससे टकरा करके नष्ट हो गए, उनका विनाश हो गया। मुख्य प्राण से टक्कर नहीं ले सके। तो ये मुख्य प्राण की वजह से देवगण विकार रहित हो गए, अर्थात दूषित नहीं हो पाए।
और असुरों की पराजय हो गई। विश्वंचो विनेशुस्ततो देवा अभवन परा असुरा। फिर क्या बोल रहे हैं? भौत्यात्मना परायस्य दिव्य भ्रातृव्यो भवति य एवं वेद। तो आप क्या बोल रहे हैं कि असुरों की पराजय हुई? तो जो इस प्रकार से उसको जानता है, ये जो व्यवस्था है कि मुख्य प्राण के द्वारा असुर पराजित हो जाते हैं, अर्थात आसुरी शक्तियों का पराजय होता है, तो इस प्रकार से जो जानता है वो प्रजापति की ओर अर्थात उस ब्रह्म की तरफ अग्रसर होता है, उसके मार्ग पर जाता है। और जब उसके मार्ग पर जाता है तो ऐसे साधक के द्वेष करने वाले जो शत्रु हैं, द्विषन् भ्रातृव्यो, एक्चुअली भ्रातृव्य शब्द का अर्थ होता है भतीजा, भाई का बेटा। तो जहाँ पे द्वेष शब्द का यूज होता है उसमें दो शब्द यूज होते हैं, एक भ्रातृव्य है और एक वो शब्द मुझे नहीं आ रहा है, सौत के लिए आता है। जैसे एक ही हस्बैंड के दो वाइफ वाले होते थे ना, 2 वाइफ 3 वाइफ, तो जो उनमें आपसी जो कोल्ड वार होता था वो सबसे भयंकर होता था। हाँ, तो वैसे ही भ्रातृव्य जो होता है, द्वेष के लिए इसका यूज किया जाता है। भ्रातृव्य मीन्स भाई का बेटा, भाई का बेटा जो ठीक है वो ठीक है, वैसा भाई का बेटा जो द्वेष करता है तो वो सबसे खतरनाक दुश्मन होता है। जिस मीन्स अगर भाई से दुश्मनी है तो भाई जितना अटैक करेगा उससे ज़्यादा उसका बेटा अटैक करता है। जो दुश्मनी का भाव रखता है वो उसके लिए मीन्स बोला गया है। मीन्स सभी भाई का बेटा शब्द बोलते हैं ना। हाँ, सहोदर नहीं, सहोदर मतलब कि खुद के उदर से में एक ही उदर से पैदा होने वाला जो भाई बहन होते हैं, सिबलिंग्स। तो भाई भतीजा मीन्स जो भाई का बेटा होता है, और वो भाई का बेटा मीन्स जो दुश्मनी रखता है। सभी के लिए शब्द यूज नहीं होता। तो सबसे बड़ा दुश्मन होता है, उसीलिए द्वेष की जगह पे ये शब्द आता है और नॉर्मली उसी लिए आया है यहाँ पे। द्विषन् भ्रातृव्यो भवति य एव वेद। तो यहाँ पे हम अपने मूल तथ्य से नहीं भटकेंगे। यहाँ पे क्या है कि साधक के बारे में बात हो रही है कि जो ऐसा जानता है कि मुख्य प्राण से टकरा करके आसुरी शक्तियाँ नष्ट हो जाती है, जो इस प्रकार से जानता है तो वो प्रजापति की तरफ अग्रसर होता है। इसको क्लियर करता हूँ अभी क्यों ऐसा होता है। तो उससे द्वेष करने वाले जो भी लोग होते हैं, मीन्स भ्रातृव्य ये इसलिए प्रयोग हुआ है कि एकदम से घनिष्ठ शत्रु, एक कुख्यात शत्रु जो है, मीन्स उससे बड़ा शत्रु न हो, इस प्रकार के शत्रु की भी पराजय हो जाती है। तो अब मुख्य प्राण से टकरा करके आसुरी शक्तियां नष्ट क्यों हो जाती है, ये बात इसलिए आई है क्योंकि हमने प्रश्न उपनिषद के 6ठे प्रश्न में ये देखा था कि उसने इच्छा की, किसने? उस ब्रह्म ने इच्छा की कि वो क्या चीज है जिसके होने, वो ऐसी क्या चीज की रचना करूं जिसके होने से मैं होता हुआ जाना जाऊं, समझ में आए कि कुछ है, और जिसके न होने से मैं न होता हुआ जाना जाऊं। तो वो है प्राण। तो इसलिए प्राण के पास किसकी शक्ति है? उस परमात्मा की प्रथम शक्ति है। तो इसीलिए वो आसुरी शक्तियां जो है इससे टकरा करके विध्वंस को प्राप्त हो गई। और कोई प्रश्न? सर, जो असुर हैं उनके पास भी तो यही प्राण है ना। वो अपने मिसडायरेक्टेड है अपने बाकी 5 सेंसेस और मन की वजह से, पर प्राण तो उनके पास भी यही है। हाँ, सबके पास सब कुछ होता है, लेकिन
किस तरह से यूज करता है उस पर डिपेंड करता है। नहीं, पर अगर मतलब प्राण पे तो कुछ आरोपित किया ही नहीं जा सकता, तो प्राण तो सभी में प्योर रहेगा। सेंसेस और माइंड दूषित होंगी ना असुरों की तो। हाँ हाँ, सब वही दूषित होंगे, जी। वही दूषित होंगे, लेकिन यहाँ पे इसलिए प्राण के सामने असुर पराजित हो गए बोला जा रहा है क्योंकि देवताओं ने उस प्राण का यूज किया, मीन्स उस ब्रह्म की शक्ति का प्रयोग किया। यहाँ पे असुरों का ध्यान नहीं गया। तो जो इंसान प्राण की शक्ति को हार्नेस करेगा वो देव बन जाएगा। हाँ। जो प्राण की शक्ति को हार्नेस नहीं करेगा वो असुर बन जाएगा। हाँ। तो प्राण तो उसके जीवन में रहेगा, जब तक जीवित है तब तक रहेगा। हाँ जी, सेम वही बात है। प्राण एक लौटी ऐसी चीज होगी जो प्योर ही रहेगी। वो वही बात है। अब ब्रह्म तो सबके साथ है ना, ब्रह्म तो सब में है, चाहे वो नाली का कीड़ा हो या फिर ऐरावत हाथी हो। जी। तो वो हमारा नजरिया है कि ये गंदा है, वो बहुत उत्तम है, लेकिन ब्रह्म तो सबके साथ है। जो जिस भाव से यूज कर रहा है उसके साथ वो उस तरह से सहायता करेगा। आगे बढ़ें। तो अब 8 नंबर श्लोक बोलते हैं। ते होचोह ककाला क्वानु सो अभुद योना इत्थम असवत्येत्य यस यमस्ये अंतरीति सो अयास्य अंगिरसो अंगानाम हीरसः। तब प्राण की वजह से विजय हुई। तो अब प्राण ने क्या किया है देखिए। ते होचो क्वान सो अद्भुत यो न इत्थम सत्येत्य यमास्य अंतरीति। तो इस प्रकार से अब देवता बोले कि क्या बोल रहे हैं कि ते होचो क्वानु सो अद्भुत यो न इत्थम सत्य। तो जिसकी वजह से हमें देव भाव प्राप्त हुआ है वह कहाँ है। तो से अंतरीति सो अस्यास्य, उन्होंने विचार करके निश्चय किया। यह आस्य मीन्स मुख, यह मुख के भीतर स्थित है। अब उन्होंने मुख्य प्राण से बोला, लेकिन ये उनको नहीं पता था कि कहाँ पे स्थित है। तो उन्होंने विचार किया तो पता चला कि मुख के भीतर है। तो ये मुख के भीतर होने की वजह से उस प्राण का नाम अयास्य कहलाया। अयास्य एक शब्द है, मीन्स मुख के भीतर रहने वाला। और फिर दूसरा शब्द क्या आ रहा है, अंगिरस। यहाँ पे अंगिरा ऋषि से नहीं जोड़ना है। वैसे अंगिरा ऋषि का नाम भी उसी को लेकर के पड़ा है, क्योंकि उनमें ऐसी सामर्थ्य थी जो सभी अंगों का रस है। तो ये आया है प्राण के लिए। यह अंगों का रस है, इसीलिए इसका नाम अंगिरस है। प्राण का दूसरा नाम अंगिरस है, क्योंकि वो अपने आप को 5 भाग में विभाजित करके सारे अंगों में फैला हुआ है। तो इसलिए उसका नाम अंगिरस है। आगे देखते हैं।
सा वा एषा देवता स वा एषा देवता दूर्नां दूर्नां दूरं दूरं स्यास्य यास्या मृत्युर्दरं मृत्युः दूरं हवा हवा अस्मान् अस्मान् मृत्युर्भवति मृत्युर्भवति य एवं वेद। य एवं वेद। तो इस मंत्र का कहने का तात्पर्य ये है कि सा वा ऐसा देवता दुर्नाम, तो इस प्राण की वजह से देवता दूर नाम वाले हैं। दूर नाम वाले मतलब कि मृत्यु इनसे दूर रहती है। शास्य मृत्यु दूर, तो इनसे मृत्यु दूर रहती है, इसलिए ये दूर नाम वाले हैं, क्योंकि प्राण की वजह से ये जीत गए। फिर बोल रहे हैं कि हवा आसमान मृत्युर भवति य एवं वेद, जो इस प्राण को इस तरह से जान लेता है मृत्यु उससे भी दूर रहती है, अर्थात वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। क्लियर? तो देवता कौन कौन है? जो मृत्यु से दूर है। नाम क्या है देवताओं का? देवताओं का मतलब आप 33 कोटि देवताओं के पूछ रहे हैं? नहीं, मैं जो पढ़ाया हूँ वो पूछ रहा हूँ। अच्छा। पंच ज्ञान। हाँ, मन बुद्धि अहंकार। हाँ, तो ये मृत्यु से दूर हैं या नहीं? मृत्यु से दूर हैं। जस्ट ये पिंड प्राण पिंड को छोड़ता है तो अपनी प्रकृति में मिल जाते हैं, फिर जैसे ही नया कोई पिंड ग्रहण करता है उसमें आ जाते हैं उस प्रकृति से। जी। आगे देखते हैं। अच्छा, तो मतलब इनका अस्तित्व रहता ही है किसी न किसी स्वरूप में। हाँ, तो वो मृत्यु से दूर है। हाँ, वो स्किन में थोड़ी ना बंधे हुए हैं वो। हाँ, मतलब वो जैसे प्रकृति अनादि है, हाँ, परब्रह्म की तरह। हाँ, तो ये जब पिंड में आते हैं तब प्राण के साथ वो संचालित रहते, प्राण चला जाता है, तो वैसे भी वो तो है ही है। हाँ, प्रकृति तो कंटिन्यूटी में है ना, तो प्रकृति के साथ हो लेते हैं। फिर अगर कोई नए पिंड का निर्माण होता है तो उसका भाग जो प्रकृति में विस्तृत है वो सब उसमें फिर से आ जाते हैं। आगे देखते हैं। तो फिर सर मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु जैसा कुछ है ही नहीं क्या? मृत्यु किसकी होती है? हाँ, मृत्यु क्या है फिर? मृत्यु हमारी दृष्टि में मृत्यु वो है कि इस स्थूल शरीर का समाप्त हो जाना। ठीक, इस स्थूल शरीर का समाप्त हो जाना हमारे लिए मृत्यु मीन्स इस लोक में हम उसको मृत्यु बोलते हैं। और जब सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाए तो इस जो कारण शरीर बन करके वो फिर बाद में ब्रह्म में समाहित हो जाता है, तो हमारी दृष्टि में वो भी मृत्यु ही है, लेकिन वास्तव में वो साधक की दृष्टि में अमृतत्व है, मृत्यु से पार चले जाना, क्योंकि उसका फिर से जन्म नहीं होगा। जो ये स्थूल शरीर को छोड़ के गया सूक्ष्म शरीर में है अर्थात संस्कारों के साथ है, तो उसका पुनर्जन्म होता है, वो फिर से मृत्यु को प्राप्त होगा। और जो सूक्ष्म से भी ऊपर बाहर निकल गया कारण बन करके फिर बाद में मुक्त हो गया, उसमें समाहित हो गया, तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता और वो अमृतत्व हो जाता है। हाँ,
वो अमृतत्व वाला तो ठीक है, लेकिन ये जो हम मृत्यु कहते हैं ना, जैसे कि अभी इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने समझा कि देवता जो है उनकी मृत्यु नहीं होती। जैसे ही प्राण, मतलब ये गैजेट एक असेंबल हुआ है, इसका टाइम पीरियड खत्म हुआ तो फिर वो फिर से डिवाइड हो जाएगा, या तो दूसरे इसमें चला जाएगा, या तो फिर मिल जाएगा। तो फिर मतलब परिवर्तन की प्रक्रिया का नाम मृत्यु है, बाकी मृत्यु जैसा कुछ है नहीं। हाँ, कुछ है नहीं, इसीलिए तो भगवान बोलते हैं मोहित मत हो। जो प्रकृति से मिलकर के बना था, प्रकृति की विकृति बन से पिंड बना था, वो फिर से प्रकृति में मिक्स हो गया, उसी को हम मृत्यु बोलते हैं। अर्थात जो हमें दिखता था उससे लगाव हो गया था, और हमको वियोग होता है कि अब वो ऐसा दिखता क्यों नहीं है, क्योंकि वो सभी अलग अलग होके मिल गए कहीं। गीता में जो श्लोक सर ने कहा, भगवान ने जो कहा है, इस श्लोक है उनका, सत्य की सत्ता नहीं है और सत्य का कभी अभाव नहीं है। हाँ। लेकिन इन दोनों के बीच में जो इंटरनेट साइकिल चलता रहता है, तो उस परिवर्तन की साइकिल को हम कहीं ना कहीं मृत्यु बोलते हैं। हाँ, उस परिवर्तन को ही हम मृत्यु बोलते हैं, जो मीन्स हमारे लिए दृश्य था और वो अदृश्य हो गया, तो मृत्यु है। फिर दूसरे फॉर्म में आ जाएगा वो। हाँ। लेकिन चला कुछ भी नहीं गया, और चला भी गया तो परब्रह्म में मिला, तो वैसे मृत्यु कहेंगे, लेकिन वैसे मृत्यु नहीं है, वो तो अमर होगा एक तरह से। हाँ, वो अमृतत्व है। और कुछ? ठीक है, तो अगला मंत्र। अगला मंत्र कल देखेंगे, आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण करेंगे। 5 मिनट चैंटिंग करेंगे, ओम चैंटिंग, और उसके बाद शांति से चले जाएंगे। और किसी को कुछ पूछना है?